तो दोस्तों इस स्टडी क्लास में आप लोगों का स्वागत आए हैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए है कि पहला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। आगे बताना कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। आगे बताना बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। आगे बताना विरंजक चूर्ण को व्यापारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। विरंजक चूर्ण को किस नाम से जाना जाता है? आगे बताना कि ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। आगे बताना नवसादर का रासायनिक नाम क्या था? कर अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। आगे बताना कि चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या था? आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। चलिए आगे बताना कि सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट है। पोटेशियम नाइट्रेट है। आगे बताना कि लाफिंग गैस यानी हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। आगे बताना कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस। ये अगला क्वेश्चन है कि हरक आसिस का रासायनिक नाम क्या है। हरक आसिस का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर फेरस सल्फेट हो जाएगा। फेरस सल्फेट हो जाएगा। आगे बताने कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। आगे बताना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम का सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आगे बताना कि गैलेना किस पदार्थ का व्यापारिक नाम है। गैलेना किस पदार्थ का व्यापारिक नाम है? आगे बताना लेड सल्फाइड का। किसका? लेड सल्फाइड का। आगे बताना सुहागा का व्यापारिक का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा बोरेक्स। क्या हो जाएगा? बोरेक्स हो जाएगा। आगे बताना कि चौक का रासायनिक नाम क्या है। चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। आगे बताना कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। आगे बताना कि लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो आगे बताना लेड पर ऑक्साइड है। लेड पर ऑक्साइड है। आगे बताना कि सिलिका का रासायनिक नाम क्या है। सिलिका का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाएगा। सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाएगा। आगे बताना कि चूने का पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। चूने के पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। चलिए आगे बताना कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? आगे बताना कि आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। आगे बताना कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। क्या? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। आगे बताना सिरका किसका तनुघोल है। सिरका किसका तनुघोल है? आपका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल का। किसका? एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का। आगे बताना कि मार्स गैस का रासायनिक नाम क्या था? मीथेन है। क्या है? मीथेन है। चलिए आगे बताना कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या था? बोरेक्स है। क्या है? बोरेक्स है। क्या है? बोरेक्स है। आगे बताना कि नीलक आसिड का रासायनिक नाम क्या है। नीलक आसिड का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट हो जाएगा। चलिए आगे बताना कि मिक का पूरा नाम या रासायनिक नाम क्या है। मिक का बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट है। आगे बताना जल गैस किसका मिश्रण है। जल गैस किसका मिश्रण है? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। आगे बताना कि प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का है। चलिए आगे बताने कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे बताना कि अम्लराज किन अम्लों का मिश्रण होता है। अम्लराज जो है किन अम्लों का मिश्रण होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बताना कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आपका आंसर हो जाएगा ए। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपका बताना बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे बताना विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका आंसर ए है। क्या है? ए है। आगे बताना कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका आंसर बी है। क्या है? बी है। चलिए आगे बताना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका आंसर बी है। क्या है? बी है। चलिए आगे बताना कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र बी होता है। D2O। क्या होता है? D2 होता है। आगे बताना कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बताना कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका आंसर सी है। क्या है? आपका आंसर सी है। चलिए आगे बताना कि सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका आंसर है बी। आपका आंसर क्या है? बी है। आपका आंसर बी है।
आगे बताना हारक आसिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। हारक आसिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बी नंबर। क्या हो जाएगा, सॉरी ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे बताना कि गैलेना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। गैलेना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका आंसर है पीबीएस। क्या हो जाएगा, पीबीएस, बी नंबर। आगे बताना सुहागा यानी बोरिक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बताना चाव का चूने का पत्थर है संगमरमर तीनों का एक ही रासायनिक सूत्र है, वो क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर CaCO3। क्या हो जाएगा, CaCO3। आगे बताना बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपका आंसर हो जाएगा सी। आपका आंसर हो जाएगा सी, CaO। आगे बताना कि लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कि बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बताना सिलिका का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सिलिका का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, SiO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SiO यानी ये हो जाएगा। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपका आंसर है बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर CH4। आगे बताना कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर। आगे बताने की 50 कारक की निम्न में से कौन सा सूत्र जो कैल्शियम कार्बोनेट को दर्शाता है जो संगमरमर का मुख्य घटक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, तो आज का सेशन खत्म हो गया। आज पूरा क्वेश्चन करा चुके हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन है थे, अब इतना हो गया। चलिए, तो सभी लोग सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।